Good morning, students. I am BK Singh. It is my 10th lecture on trigonometry on exercise 8.4. In this class, I will solve other identities of this chapter. देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया, कहना भी है कि इस आइडेंटिटी को जब हम प्रूव करते हैं तो बीच में फंस जाते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दीजिए तो उसके बाद आसानी से सोल्व होने लगेगा। तो इसलिए हम सोचे हैं कि इस आइडेंटिटी को आपको अधिकांश जो ज्यादा टॉप है उसको प्रूव करके आपको बता देते हैं। अब तक उसको आप अपने से फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर बनाइए, क्योंकि यह क्वेश्चन नंबर जो इसका जो 5 है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 10 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका था पहले वाले क्लास में 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 क्वेश्चन है cos A by 1 plus sin A, 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A equal to 2 sec A, 2 sec A। देखो ये LHS और ये क्या है RHS। आपको पहले ही बताए थे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय साइन कॉस के रूप में उसको कन्वर्ट कर दो, और यह क्वेश्चन खुद इसमें साइन कॉस है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करोगे तो पहले LHS लिख दिया जाएगा। LHS cos A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A। अब इस टर्म का एलसीएम लो। इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस sin A इंटू cos A। अब इसे डिवाइड करेंगे तो यह कट जाएगा 1 बार में, और 1 से अब यहां पर क्या खत्म, cos बचेगा, और cos में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, क्या होगा, cos स्क्वायर A प्लस, फिर देखो cos से यह cos कैंसिल, 1 प्लस साइन बचा, यहाँ 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। यहां तो ठीक है। अब ये देखो, इसको मान लो A, इसको मान लो B, तो A प्लस B के होल स्क्वायर में दिया है ना, इस रूप में इसको तोड़ दिया जाए, इक्वल टू cos स्क्वायर A प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू 1 इंटू B पर क्या है यहां पर साइन A प्लस B स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर A बाई 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। नीचे कोई चेंज नहीं करना है। अब फिर जैसे यहां लिखे ना तो तुरंत आपका दिमाग इस तरह आ जाना चाहिए। देखो यहां पर कॉस स्क्वायर है, यहां पर साइन स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो इस दोनों को एक साथ करो, एक जगह करो, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन A बाई 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। अब देखो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 प्लस 2 साइन A बाई 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। देखो
1 और 1 को ऐड करो तो 2, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो 2 दो जगह है ना, 2 यहां भी कॉमन ले लिया जाए तो 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो 2 इंटू में 1 प्लस साइन ए, यहां 1 प्लस साइन ए, इसलिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया। क्या आ गया 2 बाई कॉस ए इक्वल टू, देखो 1 बाई कॉस थीटा तो क्या बताए थे सेक थीटा, तो 2 बाई कॉस है तो 2 ऊपर है तो 2 रह जाएगा, इंटू 1 बाई कॉस के मतलब क्या लिख सकते हैं सेक ए। इन्हें प्रूव कर रहा था, देखो 2 सेक ए तो लिख देंगे इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यही आपका क्वेश्चन हो गया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें एक जगह चेंज करना है। देखो 3 पर 5 का 3 tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कितना प्रूफ करना है, देखो बताए थे आपको कि साइन कॉस में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, जो टर्म हो उसको बदलना पड़ता है। tan थीटा का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो tan थीटा होता है ना उस रूप में बदलेंगे। कॉट का होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो पहले LHS लिख दिया जाए, LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। इसको बदल दो tan थीटा को, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहां बाई देख करके तब ये इक्वल इसके सामने होना चाहिए। 1 माइनस कॉट का क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉट का कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 माइनस tan का बदलो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम ले लो नीचे वाले का, इसको देखो 1 बाई 1 मान सकते हैं, 1 बाई 1 मान सकते हैं, तो फिर लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर यहां पे करता हूं इक्वल देंगे 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा साइन थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, माइनस क्या हो जाएगा साइन से साइन कट गया 1 में कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा प्लस, फिर वैसे ही काम यहां कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर इसका एलसीएम 1 और कॉस का क्या होगा कॉस थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, माइनस कॉस से कॉस कैंसिल 1 में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बता रहे थे कि जब 1 2 3 4 इसके डिवाइड में दो टर्म नीचे ऊपर नीचे 4 गो टर्म आ गया तो नीचे वाला क्या होता है
और उलट जाता है इसका, ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हो गया इनटू, और उलट जाएगा यार, ऊपर जाएगा साइन थीटा और नीचे आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, फिर देखो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इनटू, उलट जाएगा तो कॉस थीटा ऊपर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर एक चेंज करने के लिए आपको हम सिखाएंगे। अब देखो देखो यहां पर क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहां पर क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर यहां भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा रहता तो एलसीएम लेने में आसानी रहती, इसलिए उसका उपाय है क्या करेंगे, अगर माइनस कॉमन लेते हैं ना तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस। तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो साइन होगा, माइनस में है तो प्लस, और कॉस हो गया प्लस में तो माइनस। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब यह माइनस है यह प्लस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां पर अगर माइनस दे दिया है, यही दिमाग में रखना है, ये प्लस किसमें बदल गया है माइनस में, जब बदल जाएगा इसका साइन बदल जाएगा, साइन हो जाएगा प्लस और कॉस हो जाएगा माइनस, इसके जैसा हो जाएगा। देखो तो आगे इसे लिखेंगे, देखो साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बोले है प्लस को किसमें बदलना है माइनस में, क्यों, क्योंकि यहां से माइनस कॉमन लेने के चलते प्रभावित हुआ है माइनस। फिर कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या होगा साइन थीटा इंटू, अब साइन माइनस साइन लिख दिया है और साइन बदल देखो, साइन प्लस माइनस है ना तो पहले लिखा जाएगा प्लस में साइन थीटा, देखो प्लस में कॉस है ना तो माइनस लिखा जाएगा कॉस थीटा। इसको लिखने से हम लोग को फायदा क्या हुआ, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां भी आ गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां भी आ गया। अब इसका एलसीएम लेकर बनाओ, अब एलसीएम लिया जाए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां भी है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां भी है, तो एक जगह एक हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस पूरे टर्म का क्या हो गया एलसीएम। अब नियम वही है, इससे इसमें डिवाइड करना है, जो बचता है उससे इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब तो उसको लिखो, देखो तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, क्या बचेगा साइन। इस साइन में इस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन क्यू थीटा माइनस, फिर देखो साइन से साइन कैंसिल, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, क्या बचेगा कॉस, और कॉस में कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यू थीटा, इतना आ गया कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। तो कॉस क्यू थीटा। अब एक फार्मूला जानते होंगे, फिर अलजेब्रा का बीच बीच में फार्मूला आ रहा है कहीं कहीं, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। इसी फार्मूला पर इसको सेट करो, ए का काम कर रहा है साइन, बी का काम कर रहा है कॉस, तो ए क्यू यानी साइन क्यू और माइनस बी क्यू यानी कॉस क्यू, इस रूप में है ना। अब बीच में सेट करो इसको ए माइनस बी, तो हम क्या लिखेंगे इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर, ए पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो बी पर कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा
बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। देखो साइन थीटा माइनस cos थीटा ऊपर भी और साइन थीटा माइनस cos थीटा नीचे भी। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, और ऊपर कैंसिल कर लो, इसको ऐसे कैंसिल किया जाता है, एक बार दोनों कट जाए। ऊपर क्या बचा, फिर सजा लो, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिखते हैं, बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और प्लस क्या बच गया है साइन थीटा इंटू cos थीटा बाई नीचे क्या है cos थीटा और इंटू साइन थीटा। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको देखो आगे, अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसको अलग करो, फिर इसको सेपरेट करो, जो एलसीएम लेकर आता था ना उसको सेपरेट करो। तो सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे कि 1 बाई इसको लिखना पड़ेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ऊपर क्या है साइन थीटा इंटू cos थीटा बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखो साइन इंटू cos ऊपर भी, साइन इंटू cos नीचे भी, इसलिए यह टर्म कट गया 1 बाई। तो इक्वल टू, अब 1 बाई cos का फॉर्मूला सेक होता है ना, तो 1 बाई cos थीटा क्या लिखेंगे सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन का क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, अब प्लस कितना है 1। देखो तो कितना मान था हमको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है कि नहीं, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। प्लस है तो इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी इसमें कोई टेंशन नहीं, सजा के लिख भी सकते हैं, ये इतना भी छोड़ सकते हैं। यही आ गया इक्वल टू RHS आपका क्या हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अगले क्लास में इसका फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये आगे नहीं बने तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, कम से कम जितना क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो रहा है उसको फिर शुरू से प्रैक्टिस करो जरूर। अगर कोई क्वेश्चन उसमें भी फंसता है तो फिर हमसे बोलिएगा, आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले क्लास में करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कीजिएगा 9931978803। थैंक्स।